Hello student, good evening all of you. I am Alok Chaturvedi. I teach about colloidal state. प्यारे बच्चों, आज के क्लास के बारे में हम आपको कोलाइडल स्टेट के बारे में बताएंगे। जानकारी होगी आपको, पिछले वीडियो में मैंने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो आइए आज चर्चा करते हैं, ये जो कोलाइडल स्टेट है यह है क्या। आपको बताते चलें, ये जो कोलाइडल स्टेट है, जो आप पिछले वीडियो में सॉल्यूशन पढ़े हैं, वह उसी का पार्ट है। आपके 9th वाले क्लास में इसका कुछ पार्ट दिया है, आगे चल के इंटरमीडिएट में इसको डिटेल में जानना है। आइए चर्चा करते हैं, क्या होता है कोलाइडल स्टेट। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, कोलाइडल जिसको कहते हैं कोलाइडल मीन्स होता है ग्लू, और ग्लू मीन्स होता है गम, और गम मीन्स होता है बोथ। कोलाइडल है तो इसका मतलब लाइक, जो करे ग्लू को लाइक वही होता है कोलाइडल। कहने का मतलब जिसका बिहेव, जिसका गुण एकदम गोंद के जैसा हो। अब गोंद क्या करता है भैया, ध्यान से सुनिए। आप गोंद ले लीजिए, ठीक। एक झिल्ली आती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है कि जो अपनी में से विलायक को तो जाने दे आर पार, लेकिन विलय को रोक ले। जैसे चीनी पानी आपने लिया, ठीक, चीनी पानी का घोल आपने ले लिया। अब अगर चीनी के कुछ भी अंश रह गए, माने इनसॉल्युबल, और आप उसको छान रहे हो, जैसे छन्नी से छानते हो आप कोई भी सॉल्यूशन, वैसे झिल्ली लगा करके उसको छानेंगे तो वह क्रिस्टल सॉल्यूट वाले माने चीनी को द्वार पार नहीं जाने देगा। हाँ, पानी को माने पानी विलायक का काम करेगा, उसको आर पार जाने देता है। तो ग्लू गम क्या करता है, गोंद को आप पानी में से डाल के छानते रहिए बराबर लगातार, आर पार तो गोंद जल्दी नहीं होने वाला, होगा लेकिन जल्दी नहीं होगा। तो ऐसा पदार्थ जो झिल्ली के माध्यम से, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से शीघ्रता पूर्वक विसरित न हो। कुछ लोग दिमाग में अर्धपारगम झिल्ली काम नहीं कर रहा होगा, कुछ लोग दिमाग में अर्धपारगम झिल्ली जैसे प्याज की झिल्ली नेचुरल है थोड़ा। अभी आर्टिफिशियल देखेंगे तो एक कॉपर फेरोसाइनाइड आता है, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6। यह कॉपर फेरोसाइनाइड एक आर्टिफिशियल झिल्ली है जिसको ट्रॉम्बे नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। ट्रॉम्बे याद कर लीजिएगा, ट्रॉम्बे नामक वैज्ञानिक ने। यही एक झिल्ली जो है पूर्णतः अर्धपारगम्य होती है। वैसे तो कोई भी झिल्ली पूर्णतः अर्धपारगम्य नहीं है, जैसे प्याज की झिल्ली है अर्धपारगम्य है, लेकिन पूर्णतः नहीं है। हाँ, एक ही झिल्ली है, कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या मैंने बोला, फिर से सुनिए। पूर्णतः अर्धपारगम झिल्ली का नाम कॉपर फेरोसाइनाइड। यह एक कृत्रिम झिल्ली जिसको आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बोलेंगे, जिसके खोज करता है ट्रॉम्बे। यह क्या करता है, पूर्णतः अर्धपारगम्य का कार्य करता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स उस झिल्ली के आर पार शीघ्रता पूर्वक विसरित नहीं होता, तो उसी को कोलाइडल कहते हैं। अब सुनिए, यह स्टेट बनने से पहले 3 टाइप के पार्टिकल साइज होते हैं। ध्यान से सुनिए क्या क्या मैं बता रहा हूं। 3 टाइप के कोलाइडल स्टेट वही होता है जिसमें 3 टाइप के पार्टिकल साइज हो। एक तो खुद कोलाइडल, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक ले लिया, सपोज दैट बॉक्स ले लिया सॉल्यूशन को भरने के लिए, बॉक्स 3 पार्ट में, ठीक। अब देखिए, एक में तो पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा मिलेगा आपको, एक में पार्टिकल साइज बहुत बड़ा मिलेगा, और एक में पार्टिकल साइज दोनों के मीडियम का मिलेगा, ठीक। अब आपको बता दें, जनरली बताते चल रहे हैं। अब देखिए, यह जो देख रहे हैं यह 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा मिलता है, और यह लगभग 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है, और यह दोनों के रेंज का होता है। जो दोनों के रेंज का होता है यही कोलाइडल होता है। जो दोनों के रेंज का होता है
यही कोलाइडल साइज होता है। ठीक, जो सबसे बड़ा होता है यह सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन, जिसको आप कहते हैं निलंबन। ठीक, और एक जो सबसे छोटा होता है यह होता है ट्रू, जिसको आप हिंदी में कहते हैं वास्तविक। क्या कहते हैं? वास्तविक। अब ध्यान से सुनिए, यह मैंने कहा एक बॉक्स लिया। ठीक, एक क्या ले लिया? बॉक्स ले लिया। बॉक्स में 3 टाइप के पार्टिकल को लिया। एक बहुत छोटा पार्टिकल है, एक थोड़ा उससे बड़ा है और एक थोड़ा सबसे बड़ा है। ठीक, अब देखिए जो सबसे बड़ा होता है वह निलंबन होता है। कहने का मतलब इसको आप ऐसे जनरली आंखों से देख सकते हैं, बाकी इन सबको आप जनरली आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा। अब देखिए इसका आकार 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है निलंबन कण का। वास्तविक कण का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा होता है और कोलाइडल का 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। आपसे पूछ दिया कि बताइए कोलाइडी कण क्या होती है। क्या मैंने बोला? पूछ दिया कोलाइडी कण क्या होते हैं। आपसे पूछ दिया कोलाइडी कण क्या होते हैं, तो आप कहिएगा जिस कण का आकार, साइज वास्तविक कण और निलंबन कण दोनों के बीच का हो उसे आप कोलाइडी कण कहते हैं। एक तो डेफिनेशन यह होगी। एक आप यह डेफिनेशन दे सकते हैं जिसके कण की साइज 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है उसे कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स विच साइज आर 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम के रेंज। ओके, फिर सुनिए मेरी बात को। मैंने क्या बोला कि दोज पार्टिकल्स विच हैविंग पार्टिकल साइज 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम, माने जिसकी पार्टिकल साइज 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम होती है उसे आप कोलाइडल पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, और दोज पार्टिकल्स विच हैविंग 10 angstrom, minimum 10 angstrom particle size, then those are called true particles. And which particles having 1000 angstrom, more than 1000 angstrom, then those are called suspension particles. अब ध्यान से सुनिए, जिसका आकार 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा निलंबन, जिसका आकार 10 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा वास्तविक, जो दोनों के रेंज का वही होता है कोलाइड। अब ये विलयन कैसे बनाता है? विलयन बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए। कोलाइडी विलयन बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। कोलाइडी विलयन बनाने के लिए एक तो आपको परिक्षिप्त प्रावस्था चाहिए और एक आपको परिक्षेपण माध्यम चाहिए। ठीक, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम चाहिए। जैसे परिक्षिप्त, जो जाए छिप, चीनी क्या होती है? पानी में छिप गई, माने जो कोलाइडी विलयन में कण किसी में विलीन हो वह कण परिक्षिप्त प्रावस्था बनाते हैं, और जो करता है पानी उसको क्या करता है? छिपाता है, वह परिक्षेपण माध्यम हो गया। जो किसी को घोलने का कार्य करे वह माध्यम होता है, और जो छिपने का, जो घुलने का काम करे वह परिक्षिप्त होता है। कहने का मतलब इसको डिस्पर्सन फेज, इसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। डिस्पर्सन फेज हमेशा जो सॉल्युबल हो, डिस्पर्सन मीडियम जो सॉल्युबल करता है बात समझ में? चीनी और पानी में चीनी क्या होता है? सॉल्युबल होता है, तो फेज है। अब पानी उसको क्या करता है? सॉल्युबल करता है, तो वह क्या हो गया? मीडियम हो गया। ओके, तो आपको अगर पूछ दिया कोलाइडल स्टेट क्या होता है? दोज स्टेट इन विच 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल साइज, वन इज ट्रू, अनदर इज कोलाइडल एंड थर्ड इज सस्पेंशन। ओके, माने ऐसी अवस्था जिसमें 3 प्रकार के कण की आकार पाए जाएं, जैसे वास्तविक कण, निलंबन कण, कोलाइडी कण।
अब वास्तविक कण क्या होता है? वास्तविक कण की आकार जो होते हैं 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा। निलंबन कण का आकार जो होता है 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा। कोलाइडी कण का आकार होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच। अब विलयन बनाने के लिए दो चीज, परिक्षिप्त और परिक्षेपण। ठीक, तो परिक्षिप्त क्या होगा जो मैं बताऊंगा। जैसे आप कोलाइडल पार्टिकल्स ले लिए, ठीक, अब जिसको चाहिए तो कहेंगे परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में ले जाएंगे। परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में ले जाएंगे तभी विलयन बनेगा। माध्यम माने किसी को घोलने के लिए कुछ चाहिए ना, विलयन बनने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे विलायक चाहिए कि नहीं चाहिए? विलय को घोलने के लिए विलायक चाहिए ना। ठीक उसी तरह कोलाइडी विलयन बनाने के लिए परिक्षेपण माध्यम चाहिए और परिक्षिप्त चाहिए। परिक्षिप्त आपका कोई कोलाइडी कण होगा, माध्यम आपका कोई भी आयनदर सॉल्वेंट होगा। तो वही चीज आपसे कहा जाएगा। फिलहाल आने वाले वीडियो में हम आपको कुछ एग्जाम्पल से बताएंगे, तो आप बढ़िया से समझ जाएंगे कि दूध पानी कैसा है, निलंबन है कि कोलाइडल है, चीनी पानी कैसा है, निलंबन है कि कोलाइडल है। आने वाले वीडियो में आपको मैं ब्राउनी गति, टिंडर प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक इसको आप थोड़ा किताब से भी रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद सर।